हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब हमने रेजिस्टेंसेस पढ़ा है, इनके कॉम्बिनेशंस को पढ़ते हैं। अगर हम देखो, इसमें दो टाइप की कॉम्बिनेशन है, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब हम जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में देखेंगे, हम 2 या 3 के रजिस्टर एक साथ लगा देंगे, ठीक है, सीरीज में, तो उनका ओवरऑल यानी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस देखेंगे वो कितना होगा। ऐसे ही रेजिस्टेंस पैरेलल वाले का, अगर पैरेलल वाले में करेंगे तो उनका रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो ऐसे ही दोनों का होगा। तो हम फर्स्ट लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो, पहले तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे कैसे। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है, जैसे अपने पास एक रेजिस्टेंस है, ओके, इसके दो टर्मिनल है, ठीक है, दो टर्मिनल है। ये जो टर्मिनल है, ये दोनों टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट ना होके अगले रेजिस्टेंस से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ये वाला बैटरी से कनेक्ट ना होके अगले रेजिस्टेंस से कनेक्ट हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो, अब जो बैटरी लगाएंगे वो कहां लगाएंगे, दोनों एंड्स पे लगाएंगे, ठीक है, यानी पोटेंशियल। अब देखना है कि जो रेजिस्टेंस है, ये जब सीरीज में लग रहे हैं तो ये मिलके कितना रेजिस्टेंस बनाएंगे, मतलब इनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो उसके लिए हम अज्यूम कर लेते हैं इसकी वैल्यू R1 है रेजिस्टेंस, फर्स्ट की, सेकंड की R2 और थर्ड की R3 वैल्यू है। ठीक है, अब जब भी हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो आप याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होगा वो जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे सीरीज में उन सब के लिए सेम होगा। सो I सब के लिए सेम है, I करंट। ठीक है, जब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात आती है तो करंट तो हो गया सेम, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस इसका 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 अलग होगा। कैसे, देखो ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, ओम्स लॉ क्या बता रहा था, V = I × R। ठीक है, तो यहां देखेंगे, यहां करंट कितना है I, यहां भी I, यहां भी I, लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ R3 है, तो ये इन सब का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। कैसे, अब देखो यहाँ निकालते हैं हम V1 पोटेंशियल एट R1 पे, तो क्या आएगा I × R1। ऐसे इसमें निकालते हैं पोटेंशियल, कितना आएगा I × R2 और इस पे I × R3। तो ये अपने पास क्या आ गए, पोटेंशियल आ गए। अब हमें क्या करना है, इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना है हमें, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो जो ओवरऑल पोटेंशियल है उसको हमने क्या मान लिया, V। तो अब टोटल पोटेंशियल V किसके इक्वल होगा, ये वाला पोटेंशियल किसके इक्वल होगा भाई, V1 + V2 + V3, तीनों का ऐड कर देंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, V के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि V इसका ओवरऑल है। ठीक है, तो V1 + V2 + V3, तो ये हो गया इसका टोटल पोटेंशियल। अब हमने बात की थी ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कह रहा था V = IR। ठीक है, अब यहां से देखो V की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, I × R, तो इस V की जगह I × R लिख सकता हूं मैं। देखो V की जगह मैंने लिखा I × R। अब ये जो रेजिस्टेंस है ना R, ये क्या है, तीनों का कॉमन रेजिस्टेंस है, ठीक है, तीनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस तीनों का हमें इसको ऐसे लिख देते हैं R इन सीरीज। ठीक है, सीरीज में इज इक्वल टू V1 को क्या लिख सकते हैं, I × R1 प्लस V2 को
I इंटू R2 प्लस V3 को I इंटू R3, ये आ गया हमारे पास। अब इसको देखो, इसमें देखो हर जगह I कॉमन है अपने पास, तो I को कॉमन निकाल के हम कैंसिल कर सकते हैं। देखो यहां भी I है, यहां से I कॉमन ले लो आप, I RS इज इक्वल टू, I मैंने ले लिया कॉमन, R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। अब देखो ये वाला I इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो I से I कैंसिल हो जाएगा। देन RS क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो जब भी कभी सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो रेजिस्टेंस की, तो क्या करोगे आप, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को जोड़ दो, तो ये इसका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा ये। ठीक है, अब ये यहां तक समझ आया, यहां तक ही करना है बस ये, कि हमें सिर्फ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है इसका। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम करते हैं। जैसे हमारे पास रिजल्ट क्या आया, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, सपोज अपन को एक क्वेश्चन दे रखा है, अपने पास दो रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये किस में है, सीरीज में या पैरेलल में, सीरीज में ही है ना। ठीक है, तो जैसे इनकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास 3 ओम, इसकी वैल्यू है 3 ओम रेजिस्टेंस की, इसकी वैल्यू है 6 ओम। ठीक है, तो हमें इन दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है। जबकि हमें पता है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का सीधा यूज करेंगे। सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, वो क्या आएगा, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। ठीक है, और R1 R2 क्या है यहाँ, 3 ओम प्लस 6 ओम, कितना आ जाएगा, 9 ओम। तो इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 9 ओम। तो याद रखना, जब भी हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो उनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो सिंपली इनका सम कर देना होगा। ठीक है, इन सब का सम कर दोगे, चाहे यहाँ 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, सीधा सम करना है अगर सीरीज में है तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पहले तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा कैसे। अब देखो ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, हमें पता कैसे चलेगा कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था कि जो रेजिस्टेंस है उसका दूसरा टर्मिनल दूसरे रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहां देखो जो रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल है वो कहां से जुड़े हुए हैं, यहां से। ठीक है, क्योंकि ये सीधे वोल्टेज सप्लाई के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अपनी बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सीरीज में क्या होता है, बीच में से नहीं जुड़े होते, एक टर्मिनल ही बैटरी के साथ जुड़ा होता है। यहाँ इसके दोनों टर्मिनल बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं, इसके दोनों टर्मिनल बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो ये पोटेंशियल सोर्स है अपने पास, अब ये क्या करेगा, ये सेम पोटेंशियल देगा, इसको भी सेम पोटेंशियल देगा, इसको भी सेम पोटेंशियल देगा, तो मतलब V दोनों में सेम है, V पोटेंशियल दोनों में क्या है, सेम है। तो यहाँ चेंज क्या होगा, देखो इस पॉइंट से जब हम जाएंगे तो यहाँ करंट I1 चला जाएगा, यहाँ करंट I2 चला जाएगा, यहाँ I1 मान लो, यहाँ I2 मान लो। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, करंट चेंज हो रहा है, जो रेजिस्टेंस है वो हमने क्या मान ली, ये R1 मान लिया, देन दिस इज R2। ठीक है, तो अब देखो इस केस में क्या करेंगे,
इनका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सॉरी इनका करंट देखते हैं, इनमें जो करंट होगा वो क्या होगा। पहले मैं I1 I2 ना मान के इसको ये कर लेता हूँ कि पोटेंशियल तो सेम है, R1 R2 गिवन है, ठीक है, हमें करंट निकालना है इसके लिए, मींस I1 निकालना है, यहाँ कितना आएगा I1। तो क्या करेंगे, ओम्स लॉ को यूज करेंगे, तो I इज इक्वल टू क्या आएगा, V बाई R आएगा ना। तो यहाँ देखो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V पोटेंशियल बाई R1, ये हो गई I1 की वैल्यू। ऐसे I2 की वैल्यू V बाई R2 हो गया। अब देखो जो टोटल करंट है I, यहां तक क्या था, टोटल करंट I यहां से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, I1 इधर चला गया, I2 इधर चला गया, ठीक है। अब देखो, अब जो टोटल करंट होगा I वो किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2। अरे जो टोटल करंट I है वो किसके इक्वल है, I1 और I2 के, और I1 I2 की वैल्यू क्या है, पहले तो I की वैल्यू देखो क्या है, V बाई R। इसको R को हम RP बोल देंगे, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। देन I1 की वैल्यू क्या है, V बाई R1 प्लस I2 की वैल्यू क्या है, V बाई R2, ठीक है। यहां से हम V कॉमन निकाल सकते हैं, V बाई RP इज इक्वल टू, V कॉमन आ गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अब ये V इधर आ जाएगा, कैंसिल कर देगा इसको V को, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो कैसे ऐड होंगे, 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो क्वेश्चन देखो, समझ आएगा। अच्छा, सपोज हमारे पास